जैसे ही 10th क्लास मैं पास की 92% आए थे मेरे, और वहाँ पर भी मेरा कहीं ना कहीं सपना था कि कुछ रैंक आए, लेकिन कुछ मार्क्स की वजह से छूट गया। कोई भी अगर टॉपिक लेती थी तो उसको कंप्लीट करके ही दम लेती थी, चाहे उसके लिए उसको रात का 2 भी क्यों ना बज जाए। तो उम्मीद, इतने सारे लोग जब आपसे उम्मीद करते हैं तो आप उस उम्मीद पर जब आप खरा उतरते तो बहुत अच्छा फील होता है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती थी सोशल मीडिया को, दिन में 15 से 20 मिनट बस वैसे ही रिक्रिएशन के लिए, और मैं कोशिश ये करती थी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट, मेरे 6 सब्जेक्ट्स थे, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश, और साथ में एडिशनल में मैंने कंप्यूटर। तो ये कहती है कि वो हार्ड है उसके पहले से स्टार्ट करो, मतलब कि अगर आपका बेस। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, आज बिहार बोर्ड में 12 का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें कॉमर्स में टॉपर अदिति कुमारी घर पे मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे कि जब पढ़ रही थी तो उस समय क्या क्या तकलीफें हुई और किस तरह से पढ़ाई में अपने मन लगाया कि आज टॉपर बनी। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जैसे ही 10th क्लास मैं पास की 92% आए थे मेरे, और वहाँ पर भी मेरा कहीं ना कहीं सपना था कि कुछ रैंक आए, लेकिन कुछ मार्क्स की वजह से छूट गया। और उसके बाद मैं चाहती थी कि 12th में कम से कम मैं टॉप करूं, और जैसा कि मैंने बताया कि 10th जैसे ही एंड हुआ और 11th का जो स्टार्ट होता है, उस बीच जो गैप मिलता है, उस गैप को मैंने यूटिलाइज किया क्लास 11th का प्रिपरेशन करने में। क्लास 11th बेस होता है एक स्टूडेंट के लिए, तो वो बेस को मैं, उस फाउंडेशन को मैं मजबूत की। और बात रहा कि प्रिपरेशंस का, तो मैं सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करने के क्रम में मैंने नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, और जितने भी मतलब टॉपिक्स होते थे उन टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाए। और जैसे जैसे ये सिलेबस कंप्लीट होता गया, वैसे स्कूल खुला तो जैसे वहाँ पढ़ाई होती थी तो एक तरह से रिविजन टाइप का लगता था, तो एक अच्छा लगता था, एक अच्छा फील होता था कि मतलब आपको जो टॉपिक ऑलरेडी पता है वो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता था कि आपको समझ में आ रहा है। और जब मैं 12th में गई, उसी तरह से 11th और 12th के बीच में जो गैप रहा स्कूल ओपन होने का, उस समय मैंने 12th का सिलेबस को कंप्लीट करना चाहा, और 40 to 50% उसमें कवर हो गया। और जो स्कूल में पढ़ाई होता था वो अगेन रिविजन की तरह काम आता था। स्कूल में एग्जाम्स बहुत होते थे, और एग्जाम्स एक तरह से प्रैक्टिस की तरह होते थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स सॉल्व किया, और ये स्कूल के एग्जाम्स भी बहुत बेनिफिशियल थे। और जैसे जैसे मैं पढ़ते गई, मतलब समझते गई टॉपिक्स को, वैसे वैसे मैं और शॉर्ट नोट्स बनाते गई। इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाया कि हर एक चैप्टर को मैं एक पेज में मैं समराइज कर देती थी, और वो एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले पढ़ने में बहुत बेनिफिशियल होता था। यानी कि नोट जो है वो इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन करने हाँ, के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग वोचिंग कहीं से की? नहीं, कोचिंग मैं नहीं की हूँ, सिर्फ सेल्फ स्टडी और सारा स्कूल। बुक्स? और हाँ, बुक्स, सेल्फ स्टडी और स्कूल। अब कैसा लग रहा है? जब आप पढ़ती थी उस समय क्या उम्मीद था कि आ जाएंगे? हाँ, उम्मीद कहीं ना कहीं था, और मेरे से ज़्यादा उम्मीद मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया को था। मुझे हमेशा वो लोग बोलते थे कि तुम मेहनत करती हो तो तुमको मेहनत का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। और मुझे मतलब मेरे से तो उम्मीद बहुत लोगों को थी, मतलब मेरे मम्मी पापा भैया को तो थी ही, मेरे टीचर्स को भी थी। मेरे टीचर्स भी मुझे बोलते थे कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है कि तुम टॉपर, स्टेट टॉपर बन सको। और उसी के साथ मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उनको भी मेरे से उम्मीद थी। तो मतलब इतने सारे लोग जब आपसे उम्मीद करते हैं तो आप उस उम्मीद पर जब आप खरा उतरते तो बहुत अच्छा फील होता है। सोशल मीडिया कितना चलाती थी और पढ़ती कितना थी? क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया से ज़्यादा टाइम देते हैं, पढ़ाई पर कम टाइम देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, सोशल मीडिया पर आपका जो कंटेंट है, आपका जो फीड है, वो किस तरह से है वो डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है, आपका पढ़ाई कैसा है। तो मेरे जो जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, रील्स वगैरह अगर बच्चे चलाते हैं तो आपको उसको देखना चाहिए कि आप किस तरह के रील्स चला रहे हैं। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको चलाना चाहिए। मेरे बात की जाए तो वही इन्फॉर्मेशन वगैरह, न्यूज़ वगैरह, ये सब से रिलेटेड चीज़ें आती थी। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती थी सोशल मीडिया को, दिन में 15 से 20 मिनट बस वैसे ही रिक्रिएशन के लिए। और बात रहा बाकी लोगों का कि आप अगर 4-5 घंटा रील्स वगैरह देख लेते हैं और आप सोचते हैं, आप रिग्रेट करते, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको अगर रिग्रेट हो रहा है तो आप उस रिग्रेट पर काम करिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। बात रहा पढ़ाई का, तो 3 से 4 घंटे लगा
लगातार एक टेबल पे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है। तो इसीलिए मैं ये बताती हूँ कि जैसे आपको एक रियलिस्टिक गोल रखना है। जैसे बात किया जाए मैंने कैसे किया, तो डेली 7 से 8 घंटा लगातार नहीं, 1 घंटे कुछ पढ़ी, फिर 15-20 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 2 घंटे कुछ, और इस तरह से 7-8 घंटे टोटल हो जाते थे एक दिन में। और मैं कोशिश ये करती थी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट, मेरे 6 सब्जेक्ट्स थे, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, हिंदी, इंग्लिश, और साथ में एडिशनल में मैंने कंप्यूटर साइंस लिया था। तो मैं कोशिश करती थी कि 6 के 6 सब्जेक्ट डेली टच हो जाए और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का मैंने कोशिश किया। चलिए, आपके माता पिता भी हैं, उनसे जान लेते हैं कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। लगता था कि आपकी बेटी बिहार टॉपर करेगी, घर के साथ साथ पूरे बिहार का नाम रोशन करेगी? हमको पता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। शुरू से ही? हाँ, शुरू से ही कितना सपोर्ट करते थे आप लोग माता बहुत पिता? ज़्यादा सपोर्ट करते थे। चलिए, पिताजी भी हैं, कैसा महसूस हो रहा है? आप गली सपना पूरा हो गया। जो सपना देखते थे आज वो हकीकत में देख रहे हैं कि वो हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है। कितना सपोर्ट किए बेटी को? क्योंकि 100%। अगर इससे भी ज़्यादा होता तो उससे वो भी सपोर्ट करते। पढ़ाई में, और जैसे कि और भी सब्जेक्ट हो गए तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसका सबसे अच्छा इसका चीज़ हम देखते थे कि कोई भी अगर टॉपिक लेती थी तो उसको कंप्लीट करके ही दम लेती थी, चाहे उसके लिए उसको रात का 2 भी क्यों ना बज जाए। ये चीज़ हम पढ़ने कितनी के लिए बार आपने देखे। कभी गाइड किया? नहीं, हमको गाइड नहीं करना पड़ा, और ना ही हमारे सजेशन से ये कॉमर्स ली। इसको खुद कॉमर्स लेना था और ये खुद ली, और वास्तव में यही होना भी चाहिए। फोर्स कभी नहीं करना चाहिए बच्चों को। इनके भाई भी हैं, उनसे जान लेते हैं आप कितना सपोर्टिव थे जिस तरह से आपका नाम ले रही थी ये? बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो चाहती थी इसको मिला, और इसको हर चीज़ में मेरा सपोर्ट था। हर सब्जेक्ट, हर सिलेबस जो भी की, हर चीज़ में सपोर्ट था, और हम चाहेंगे कि ये और आगे भी अच्छा करे। शुरू से कैसी थी पढ़ने में, क्योंकि आप बड़े भाई हैं तो? ये शुरू से ऐसी थी, मतलब पढ़ने में शुरू से पढ़ने में अच्छी थी और मिलकर पढ़ती थी। और इसमें एक क्यूरियोसिटी था कि कोई चीज़ नहीं है, बहुत लोगों में रहता है कोई चीज़ नहीं है चलो छोड़ देते हैं, टाइम खराब हो रहा है, नहीं जानना है। इसमें ये था जब तक ये नहीं जानेगी उस चीज़ को तब तक वो उसको क्लियर किए बिना वो सोएगी नहीं, ऐसा था इसमें। कुछ लोग होते हैं जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इनको जानना जरूरी था। हाँ, और ये कहती है कि कोई चीज़ अगर हार्ड है तो उसी पे ज़्यादा समय दे दो, उससे वो इजी हो जाएगा। काफी लोग कहते हैं कि हार्ड है तो छोड़ो, कोई दूसरा क्वेश्चन बनाओ। हाँ, तो ये कहती है कि वो जो hard है उसी पे हार्ड है उसके पहले से स्टार्ट करो। मतलब कि अगर आपका बेस कमजोर है तो पहले बेस पे फोकस करो। अब आगे का चीज़ तो समझ में नहीं आएगा अगर बेस कमजोर है तो। हाँ, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी उस पर। कुछ लोग क्या कहे, जो लोग कहते हैं कि 11th में नहीं पढ़ना चाहिए, 12th के सभी सवाल जो आता है 12th में पढ़ना चाहिए, तो 11th में बेस मजबूत होता है, ये मानते हैं? हाँ, 11 में बेस जरूर मजबूत होता है, पढ़ने से जरूर मजबूत होता है। चलिए देखिए, कॉमर्स में अदिति ने टॉप किया है, उसके बाद उनके घर पे पहुंचे, उनके माता पिता क्या कहना था, जिस तरह से नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सवाल आता है उससे, और एग्जाम से पहले प्रिपरेशन करने के लिए वो जरूरी होता है। क्या कुछ कह रहे थे अदिति, अपने सुनिए। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।